किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उन दोस्तों के हमेशा कर्जदार रहिए, वफादार रहिए, जिन्होंने बुरे समय में आपकी मदद की है। क्योंकि अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो आखिर मित्रता निभाने की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। स्वागत करता हूँ आपका हरीश इंगड़े के ऑफिशियल चैनल पर। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, जो आपको आपके लाइफ में मित्रता ही परम धर्म यह बात समझाती है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दो मित्र होते हैं जो जंगल के रास्ते से होकर शहर में जा रहे होते हैं। अब शहर में जाने के लिए वो रास्ता तो बहुत लंबा होता है, पर ऐसे में उन्हें वही रास्ता सूट करता था, क्योंकि दूसरा कोई आसपास में रास्ता ही नहीं था। अब ऐसे में रास्ता बहुत दूर होता है, इसीलिए वो घर से टिफिन भी लेते हैं, बॉक्स भी लेते हैं, डब्बा भी लेते हैं खाने के लिए। अब बहुत दूर जाने के बाद करीबन 2-2:30 बजे उनकी बातचीत चल रही थी। अब बातचीत चलते चलते उनको भूख लगती है, और भूख लगती है तो एक पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों खाना भी खाते हैं और बातें भी करते हैं। अब बातें करते करते उनकी बातें इतनी बढ़ जाती है कि मानो उनका झगड़ा होने लगता है। अब झगड़ा बहुत बड़ा हो रहा था, तो झगड़े में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एक थप्पड़ मार दी। अब दूसरे दोस्त ने उसको कुछ भी नहीं कहा, पर उसने नीचे जमीन पर मिट्टी पर लकड़ी से लिखा कि आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मुझे तमाचा मारा। अब ऐसे में उस दोस्त को ये बात तो समझ में नहीं आई, पर दोनों मनमुटाव होकर खाना वाना खाकर वहां से निकल जाते हैं। जब हमारा झगड़ा होता है तब हम चलते हैं ना, बिना किसी से बात किए अकेले ही निकल पड़ते हैं। ऐसे वो दोनों जा रहे थे। अब तभी चलते चलते उन दोनों को एक नाला लगता है। वो नाला बहुत गहरा होता है। अब जो दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारा था, वो दोस्त तो उस नाले को उड़ी मारकर दूर कर लेता है, वहां से निकल जाता है, पर दूसरा दोस्त बीच में फंस जाता है। अब उसमें फंसने की वजह से वो बहुत निकलने की कोशिश करता है, और उस कोशिश में वो और अंदर धंसते चले जाता है। अब ऐसे में उसे समझ में आ जाता है अब मेरा यहाँ से बचना मुश्किल है, मुझे हेल्प के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसे में वो चिल्लाता है, वो बोलता है बचाओ, मैं डूबने वाला हूँ। तो उसके दोस्त को जो आगे निकल जाता है उसे फंसा हुआ दिखता है। तो ऐसे में वो उस नाले को फिर से छलांग मारकर उसे बचाने आता है, और उसे बचा ही लेता है। और उसे बचाकर वो दोस्त फिर से बाहर निकलकर पेड़ के जड़ पर लिखता है। तब दूसरा दोस्त कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? पहले मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने मिट्टी पर लकड़ी से लिखा था, अब तुम इस पेड़ पर पत्थर से लिख रहे हो, पर क्या लिख रहे हो? तो ऐसे में वो दोस्त उस पे लिखता है कि आज मेरे सबसे प्रिय मित्र ने मेरी जान बचाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये दोस्त दूसरे दोस्त को यह समझा रहा था कि मैंने मिट्टी पर इसलिए लिखा क्योंकि वो बुरी बात थी, और मुझे उसकी अच्छाई पता थी कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए मैंने वो मिट्टी पर लिखा क्योंकि कोई तूफान आकर उस मिट्टी को मिटा दे, जो मैंने लिखा है उसे मिटा दे, पर पेड़ पर का कोई मिटा नहीं सकता। और ये चीज हमेशा मैं मेरे जीवन में बड़े अक्षर में लिखना चाहता हूँ, मेरे मन पर बड़े अक्षर में लिखना चाहता हूँ, जो हमेशा मुझे बुरी चीजें मेरे दोस्त की कभी ना दिखे, मुझे मेरे दोस्त की हमेशा अच्छी चीजें ही दिखे। इसी से हमें ये कहानी एक चीज सिखाती है कि हमेशा दोस्तों के साथ वफादार रहे, दोस्तों के शुक्रगुजार रहे, क्योंकि दोस्त ही आपके हमेशा काम में आते हैं। बिल्कुल कर्ण की तरह, जैसे कर्ण को पता था कि वो बुरे के साथ है, पर आखिर बात तो मित्रता निभाने की थी, तो इसीलिए उसने मरते दम तक दुर्योधन का ही साथ दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें 3 बातें सिखाती है कि हमेशा बुरे चीजें ऐसी जगह पर लिखो जिसे आप हमेशा मिटा सको, उसे आप हमेशा याद नहीं रख सको, और अच्छी चीजें अपने मन पर हमेशा बोल्ड इटैलिक शब्दों में हाईलाइट करके लिखे, ताकि वो आपको हमेशा दिखे और जिससे आप हमेशा प्रेरित बनते रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपनों के आशीर्वाद के साथ और भगवान की कृपा के साथ नाम ऐसा करो कि काम बन जाए, और हमेशा काम ऐसा करो कि नाम बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे।